दान करते, हम ये करते वो करते, कर्ण के जैसा दान ही नहीं हुआ है धरती पे दूसरा। कर्ण के रथ का पहिया जब धरती पे धंसा, भगवान ने अर्जुन से बाण बरसाए और कर्ण मृत्यु शैया पे जब पड़ा, भगवान ने अर्जुन से कहा इसके जैसा दान ही धरती पे ना हुआ है ना होगा। यही एक ऐसा दानी है जिसने स्वर्ण का दान किया पूरे जीवन भर और इसके यहाँ से कोई खाली नहीं गया, कभी खाली नहीं गया। और महाराज जैसे ही कहा, भगवान ने कहा चल मुझे, और साधु का रूप बनाकर भगवान कृष्ण और अर्जुन आए और वहां कर्ण से कहा भैया हमें दान दीजिए, हमें भिक्षा को दान दो, ये पत्थर दे दो। भगवान ने कहा हम क्रूर हैं क्या, हम दांत देंगे तो तोड़ के दे, हम पत्थर देंगे तो दांत तोड़ के देगा, नहीं चाहिए तेरा दान, तेरे पास रखो। नहीं, आप मेरे यहाँ आए हैं, आपने मांगा है, मैं खाली नहीं जाने दूंगा आपको। और भगवान कृष्ण, वो कर्ण भगवान कृष्ण को दान देने के लिए वो पत्थर अपने हाथों से उठाता है, स्थिति मरणासन है, वो अपने हाथों से दांत को तोड़कर सोना निकाल कर भगवान को अर्पण करने लगता है। और जब अर्पण करने लगता है भगवान मना, अरे ये तो खून में लथपथ है, हम कैसे ले लेंगे, हमें नहीं चाहिए ऐसा दान। और जैसे ही कहा, कर्ण ने एक कुशा उठाई और कुशा उठाकर वो तिनका धरती पे मारा, माँ गंगा को आवाहित किया और उसी समय माँ गंगा जल प्रकट हो गया और गंगा जल से वो स्वर्ण शुद्ध करके भगवान को अर्पण किया। ऐसा दान वीर कर्ण हुआ, इसलिए आज भी उनका नाम गाया जाए। बोलो राधे राधे, जोर से। माँ कुंती स्तुति कर रही है, विशाल महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभायां वनवास गच्छत मृदे मृदे नेक महारथा अस्त्र द्रोणास्त्र तश्चास्त्र हरि भी रक्षते। जैसे मृदे मृदे कर्ण जैसे कई वीरों से आपने मेरे बच्चों की रक्षा की, मेरे बेटों की आपने रक्षा की। और द्रोणास्त्र, अच्छा एक बात बताइए, आपने ब्रह्मास्त्र सुना है? द्रोणास्त्र कौन सा अस्त्र है? यहाँ वेदव्यास जी ने भागवत लिखा है तो यहाँ द्रोणास्त्र का है, ब्रह्मास्त्र नहीं का। द्रोणास्त्र इसलिए कहा है कि पांडवों के पास भी जो ब्रह्मास्त्र था और अश्वत्थामा के पास भी जो ब्रह्मास्त्र था वो प्राप्त किससे हुआ था? गुरु द्रोण ने दिया था, इसलिए उसका नाम कहा है द्रोणास्त्र। द्रोणास्त्र तश्चास्त्र में हरि भी रक्षित है। और आज आपने इस ब्रह्मास्त्र से हमारी रक्षा की, सिवा हरि के हमें इन दुखों से, इन संकट से कोई बचा नहीं सकता था। तो भगवान इन सभी संकटों के समय ये कृष्ण मैंने आपको देखा। कहाँ देखा? बोले मेरे पास देखा। कहाँ देखा? तो बुआ कुछ मांग, ये तो सब पता है, कुछ मांग ले। तो माँ कुंती कह रही है, विपदः शन्तु नः शश्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम् यस्यात् पुनर्भव दर्शनम्। प्रभु जितनी विपत्तियां अभी तक आई ना, इससे 100 गुना ज्यादा संसार में जितनी विपत्ति सारी मुझे दे दो वापस। क्या मांगा? जितनी संसार में विपत्तियां हैं सारी मेरी झोली में डाल दो। सब माँ कुंती को देखने, भगवान कहने लगा अभी तेरे बेटे राजा बने, वापस संकट मांग रहे, पेट नहीं भरा। माँ कुंती कह रही है, विपदः शन्तु नः शश्व तत्र तत्र जगद्गुरु। मेरे ऊपर विपत्ति आई, जहाँ जहाँ आई वहाँ वहाँ कृष्ण मेरे साथ खड़ा था। तत्र तत्र अर्थात बार बार विपत्ति आई और वहाँ वहाँ मेरा कृष्ण मेरे साथ खड़ा था। वो विपत्ति कौन सी जब भगवान साथ खड़ा है? विपत्ति तो वो होती है, महाराज रामसूरदास जी महाराज जोधपुर के संत हुए, वो कहते हैं विपत्ति तो वो है, दुखी तो वो है जिसको भगवान बहुत सारा धन दे देते हैं, बहुत बड़ा पद दे देते हैं, वो बोलकर भी नाम नहीं ले पाता है। उससे बड़ा दुखी संसार में कोई होता ही नहीं। आया समझ में? नहीं आया? बोलो। और विपदा शंतुना शश्व तत्र, जितनी विपत्तियां हैं और पुनर्भव दर्शनम, क्यों मांगा? बोले मेरे संकट आता रहेगा तो मेरा कृष्ण मेरे साथ रहेगा। क्यों? मेरे बेटे आज राजा बन गए, आज मेरे बेटे को राज्य तिलक हो गया, तो मेरा कृष्ण कह रहा है मैं छोड़ के जाऊं। भगवान कब याद आते हैं? दुख में कि सुख में? सुख में नहीं आते हैं, सुख में तो रिश्तेदार याद आते हैं, है ना? बोलो राधे राधे, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे माँ कुंती कह रही है, बोले धन क्यों नहीं मांगा, जन्म ऐश्वर्य क्यों नहीं मांगा? तो आगे माँ कुंती स्तुति में कह रही है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति शीघ्रे धमान मत्वान नैवारत्य विधातु में त्वाम अकिंचन गोचरः। हे भगवान सुनो, जीत नगर वाले ध्यान से। माँ कुंती कह रही है, प्रभु जो जन्म से ऐश्वर्यवान घर में जन्म लेता है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति शीघ्रे, वो थोड़ा बहुत पढ़
देखो ऐसा है नंबर वालों, एक होता है शिक्षित और दूसरा होता है दीक्षित। एक होता है शिक्षित और दूसरा होता है शिक्षा। वो पढ़ ले, डिग्री हासिल कर ले, अच्छी नौकरी कर ले और जीवन यापन कर ले, मर जाए उसके बाद उसकी डिग्री का कोई महत्व होता है क्या? अच्छा पढ़ ले, घर व्यापन, घर चलाने के लिए, परिवार गृहस्थ चलाने के लिए वो शिक्षित हो जाए और कर ले, ये शिक्षा आगे काम आएगी, अगले जन्म में डिग्री काम आ जाएगी। और एक होता है दीक्षित। महाराज इस जन्म में अगर उसने 10% भी 10 बार भी नाम लिया है ना, तो अगली बार अगले जन्म में वो जो नाम लेगा वो 1 नंबर से शुरू नहीं होगा, वो 11 नंबर से शुरू होगा। कौन से नंबर से? और जब 100 हो जाएगा तब राम मिल जाएगा। ध्रुव जी को जब भगवान ने दर्शन दिए तो नारद जी ने पूछा, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अरे जन्म जन्मांतर जो लोग तपस्या करते उनको आपने दर्शन नहीं दिया, और 5.5 वर्ष का बच्चा उसको आपने दर्शन दे दिया। कैसे कैसे संभव? 5.5 साल का बच्चा, उसने क्या तपस्या कर दी जो आप दर्शन देने चले गए? भगवान ने कहा ये ध्रुव की 1 जन्म की थोड़ी तपस्या थी, उसकी तो जन्मांतर थी, पर इस जन्म में जाकर वो पूरी हो गई तो मुझे दौड़कर जाना पड़ा दर्शन लेते लो, इसमें नहीं तो अगले में मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? बोले भक्तवत्सल भगवान, दुनिया का कोई सा भी अगर हम कार्य करते हैं उसको जब तक हम 100% तैयार नहीं करते उसको शुरू नहीं कर सकते। और भगवान के नाम के ऐसा नहीं कि 100% ही करें, जितना हो जाए उतना कर लेंगे। इस जन्म में जुड़ जाएगा, अगले में जुड़ जाएगा, फिर जुड़ जाएगा, और एक जन्म ऐसा आएगा कि मेरा राम मुझे मिल जाएगा। राधे राधे। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे Hare
द्वारिकाधीश भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पद्म पुराण कहता है जब हमारे मुख से अपने मुख से 14 करोड़ नाम पूरे हो जाएंगे उस दिन 4 भुजानाथ भगवान सामने प्रकट हो जाएंगे। इसलिए भागवत ने भी कहा है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्ता नमामि हरि। परीक्षित जी ने पूछा गुरुजी अगर नाम ही सब है तो यज्ञ क्यों करवाते, व्रत क्यों करते हैं, जल क्यों चढ़ाते? अगर नाम ही लेना है तो फिर हवन क्यों, कर्मकांड क्यों, उपासना कांड क्यों? पता है बोले वो दिमाग वाले लोगों को, इसके लिए जो तर्क करता है, जिसको विश्वास नहीं होता, जिसको विश्वास हो जाए उसको कुछ नहीं करना है। कलयुग केवल क्या कहा, यज्ञ नहीं कहा, यज्ञ के साथ में केवल लगा नहीं, कलयुग केवल नाम लगा। बाबा तुलसीदास जी और भागवत कह रही है हरे नाम हरे नामे व केवलम कलेर नास्ते नास्ते बजरंग। तो माँ कुंती भगवान कृष्ण से कह रही है जन्म ऐश्वर्य श्रुति शीघ्र धमान मद कुमार। प्रभु जो बड़े घर में जन्म लेता है और बड़े घर में जन्म लेने के बाद थोड़ा पढ़ लेता है, थोड़ा ज्ञानी हो जाता है और ज्ञानी होने के बाद वो आपसे दूर हो जाता है। क्या हो जाता है? तो प्रभु आप नमो अकिंचन वित्ताय निर्वत्त गुणवर्ते आत्मा रामाय शांताय केवल ये पते नमः। प्रभु आप निर्धनों के धन हो। और माँ कुंती भगवान से दुख मांगती है और दुख भगवान से मांगा तो भगवान श्री कृष्ण का देवी में हर समय हर क्षण तेरे साथ खड़ा हूँ। भगवान का द्वारिका का गमन हुआ। सुध जी कहते हैं कुछ समय बाद अर्जुन द्वारिका गए, उदास भाव से लौटे, पांडवों से कहा प्रभु सुधाम पधार गए हैं। 5 पांडव ने राजा परीक्षित जी को राज्य दिया। 15 वर्ष की आयु में परीक्षित को राजा बनाया गया और स्वर्गारोहण की कथा भागवत में वर्णन है। उसके बाद परीक्षित जी महाराज विश्व विजय के लिए निकले और उन्होंने देखा एक काला सा व्यक्ति जिसने एक तो राम राज्य और दूसरा परीक्षित राज्य। चीतनगर वाले ध्यान दें, एक तो राम राज्य में चींटी भी नहीं मारी जाती थी और दूसरा राज्य हुआ परीक्षित राज्य, उस राज्य में भी कभी चींटी को नहीं मारा गया। और परीक्षित जी ने देखा एक काला सा व्यक्ति हाथ में तलवार खड़ग लिए, उसने बेल के 3 पैर काट दिए। कितने पैर? वृषभ के 3 पैर काट दिए और गाय को पीटे जा रहा है। परीक्षित जी ने देखा, देखते ही रथ को छोड़कर उस व्यक्ति को मारने दौड़े। उस वृषभ के पास जाके खड़े हुए और उस वृषभ से पूछा भैया ये स्थिति किसने की? आपसे कोई पूछे आप रो क्यों रहे हो तो क्या कहोगे? आज चाय नहीं पिलाई मेरे लोगों ने, आज मेरे भाई ने ऐसा कर दिया मेरे साथ। क्या कहेंगे? जिसने मुझे दुख दिया, जिसके कारण मैं रो रहा हूं, उसके ऊपर अपन निंदा करेंगे। उस वृषभ से पूछा परीक्षित जी ने, भागवत का वर्णन है, बड़ा सुंदर सुध जी कह रहे हैं। उस वृषभ से जैसे परीक्षित जी ने पूछा आपके पैर किसने काटे हैं, वो वृषभ बोलता है वो धर्म का, वो धर्म की बातें बोलता है और कहता है हमने सुना है व्यक्ति को कोई दुखी नहीं करता है, उसका कर्मों से दुखी करता है। कौन दुखी करता है? ना तो बहन दुख देती है, ना भाई दुख देता है, ना जमाई दुख देता है, ना पत्नी दुख देती है, ना पति दुख देता है, ना बेटा दुख देता है, ना परिवार वाले दुख देते हैं। अगर कोई दुख देता है तो उसका कर्म ही उसे दुख देता है। हमने सुना देवता रुष्ट हो जाते दुख होता है। और आप राजा हो परीक्षित जी महाराज, आप पता लगाओ ना प्रजा दुखी क्यों है। और जैसे ही कहा दुखी क्यों है, परीक्षित जी महाराज समझ गए ये धर्म है और धर्म के 4 पैर हैं और 4 पैरों के ऊपर धर्म खड़ा है। पहला धर्म है महाराज दया। अगर आप किसी के ऊपर दया करते हैं तो समझो आप धर्मात्मा। दूसरा धर्म का पैर है पवित्रता। क्या है? तीसरा है तप और चौथा है दान। इन 4 पैरों के ऊपर धर्म खड़ा है। और महाराज आज इस कलयुग में 3 पैर कट चुके हैं। आपने देखा होगा पवित्रता है, पवित्रता है,
आज इस युग में शादी में जाते हैं, भोजन करते हैं। महाराज हम भोजन को अन्नपूर्णा कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत सारे लोगों की रसोई घर में अन्नपूर्णा का फोटो होता है ना। और उसी अन्नपूर्णा को हम शादी में जाते हैं तो महाराज चप्पलों के साथ उसको ग्रहण करते हैं नहीं करते? हो गई ना पवित्रता। दूसरा हो गया तप, तीसरा हो गया दया। तपस्या तो आज के युग में बात ही मत करो आप। पर जीतनगर वाले उदास ना हो, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा तप, आप जो 3 घंटे बैठ के कथा सुन रहे हो ना, ये भी आपका बहुत बड़ा तप है। इससे भी बड़ा कोई तप नहीं हो सकता, क्योंकि घर में हम 3 घंटे नहीं बैठ सकते, तो यहाँ कथा में आकर 3 घंटे भगवान के लिए बैठ गए, समझो ये हमारी तपस्या हो गई। और दया, आज के युग में कोई दया करता है? करते हैं क्या? एक बार स्कूल में क्या हुआ, फोटोशूट हो रहा था, शायद मैंने कहा होगा, तो फोटोशूट हो रहा था तो साहब प्रिंसिपल साहब ने अध्यापकों को बुलाया। पहले फोटोग्राफर को बुलाया, पूछा कितने पैसे लेगा? 1000 कॉपी देनी पड़ेगी। बोले ऐसा करो 10 रुपये दे देना। अब उसने अध्यापकों को बुलाया, सभी अध्यापक से कहा अपने अपनी क्लास में जाकर सभी क्लास टीचर अपने सभी स्टूडेंट बच्चों से कह दें कि भैया कल जब बच्चे घर से आए तो साथ में 20-20 रुपये लेके आए। कितने? क्लास टीचर क्लास में आकर बच्चों से कहते हैं बच्चों आज छुट्टी, कल आओ तो घर से 50 रुपये ले आना। कितने? बच्चा घर आया, घर जाके मम्मी से कहता है मम्मी कल स्कूल में कहीं फोटोशूट होगा, और फोटोशूट होगा तो टीचर ने 100 रुपये बुलवाएंगे। कितने? और वही अब कोई छोड़ता तो नहीं सर। बेचारा पति ऑफिस से घर आया, और जब ऑफिस से घर आया तो उसने पहले कहा जी सुनते हो? बोले क्या? बोले आप कल ऑफिस जाओ तो उससे पहले 200 रुपये दे जाना। क्यों? बोले बेटे के यहाँ स्कूल में फोटोशूट है। कहाँ से कहाँ पहुँच गई? राधे राधे। तो महाराज दुनिया कोई दया नहीं करती है, दया का सागर तो एक है। कौन है? तुम करुणा के साथ। कुआं नहीं है, तालाब थोड़ी है, छोटी सी नदी नहीं है, करुणा का सागर है। तुम करुणा के साथ तुम पालन करता, मैं मूर्ख खलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। दया, आज इस युग में कोई किसी के ऊपर दया नहीं करता। तो पहला पैर कट चुका है, दूसरा पैर तप, वो भी कट चुका है, तीसरा है पवित्रता, वो भी कट चुका है, और महाराज चौथा है दान। एन केन प्रकारेण इस कलयुग में लोग दान कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दान। और दान कर देते हैं तो धर्म चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जीतनगर वाले भंडारा ये दान करना बंद कर दोगे तो भंडारे होंगे क्या जीतनगर में? आप लोग दान करना बंद कर दोगे तो क्या मंदिर बनेंगे? और मंदिर नहीं बनेंगे तो लोग दर्शन का जाएंगे? दर्शन को नहीं जाएंगे तो कल्याण होगा। कल्याण का नाम है दान। और जैसे ही महाराज परीक्षित जी ने सुना, परीक्षित जी खड़ग निकालकर उस दुष्ट हस्ती को मारने दौड़े, उस कलयुग को मारने दौड़े, वो शरण में आए। आज के दिन अगर परीक्षित जी महाराज चाहते तो कलयुग को समाप्त कर सकते थे, और उसके बाद 3 युग बचते। कितने युग हैं? और महाराज परीक्षित जी महाराज की शरण में आने के बाद कलयुग कहता है, परीक्षित जी ने कहा तो मेरा राज्य छोड़ के चला जा। और जैसे ही कहा वो कलयुग के तहत सार्वभौम तबाह गया, जितनी भूमि वो आपकी, मैं कहाँ जाऊं? और जैसे ही कहा तो परीक्षित जी महाराज ने कहा ठीक है मैं तुझे 4 स्थान देता हूँ, वहां नहीं। और श्री सुत जी कहते हैं अभ्यर्थी तस्मै स्थानानि कलये ददो, दुत्तम पानम स्त्रियस्ना यत्र अधर्म चतुर्विधा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। धर्म के 4 चरण बताए हैं, और ये पाप के भी 4 चरण हैं। सुनना ध्यान से। कलयुग कहाँ रहेगा? दुत्तम, जहाँ जुआ, जो लोग जुआ खेलते हैं उनका सर्वनाश। उत्तम। पानम, पानम यहाँ भागवत में कहा है नशा। क्या कहा है? ऐसा नहीं कहा है कि भाई शराब, नशा अर्थात तंबाकू खाने वाले भी, सभी प्रकार के नशे। हमारा लोग भी कैसे कैसे होते हैं, कथा में जाकर तो ऐसी घोगड़ी हलाए महाराज
मैंने कहा अपन तो गंगा में ना के आए हैं। पावना उड़ जाए ना पावना। बोलो राधे राधे। एक पटेल बा था तो पटेल बा एक नौकर हो पटेल बा, तो पटेल बा को नौकर खांसी हो गई, इलाज करावे तो खांसी जावे नहीं। अब खांसी नहीं जावे, ध्यान दीजो। पटेल बा कहना तो खांसू मतलब खांसी बंद नहीं हो रही, बंद नहीं हो रही। तो पटेल बा ने कहा भाई कहीं तो इलाज करा ले, बोले इलाज करा ले पर जा नहीं गई। पटेल बा ने थोड़ा सा जो थोड़ा सा गिलास मिले वो पी ले, जैसे ही कहा पी ले, उसने कहा चली जाएगी, बोले हाँ। बोले क्या गारंटी है? दादा हमारी 500 बीघा जमीन चलेगी, खाली खांसी नहीं जाएगी। मेरा सब कुछ चला गया महाराज। दुत्तम पानम स्त्री सुना यत्र अधर्म चतुर्विधा, यहाँ पाप है। और महाराज पाप की ये 4 चरण है। परीक्षित जी महाराज स्थान बताते अभ्यर्थी सिद्धार्थ उसमें स्थान आने के लिए साफ तो कहा है पुराणों में महाराज। जहाँ धूत है, जहाँ जुआ खेला जाता है, जहाँ पान, जहाँ नशा किया जाता है, जहाँ स्त्री है, जहाँ पर स्त्री को बुरी दृष्टि से देखा जाता है, और जहाँ महाराज हिंसा, जो जीव बोल नहीं पाते उन जीवों को जो मार देते हैं महाराज, वहाँ कलयुग का वास होता है। और जहाँ कलयुग का वास होता है उसका सर्वनाश। बोलो राधे राधे। फिर कहा बोले इन 4 स्थानों पे तो पहले से था, कोई अच्छी जगह दो। फिर श्री सुत जी कहते हैं पुनश्च याचमानायां जात रूप मदात् प्रभु ततो न तम मदम कामं रजो वीरम च पंचम। जहाँ बेईमानी का धन हो, कहाँ सोना समझते हो? सोना स्वर्ण कौन सा? बोले जो बेईमानी से कमाया हो उसमें कलयुग का वास होगा, और वो महाराज सर्वनाश करेगा, उसमें स्थान। बोलो राधे राधे। एक व्यक्ति था, उसने शादी की, तो शादी से उसके बेटा हुआ, ध्यान देना। और बेटा हुआ, उस समय बाद पत्नी मर गई। दूसरी शादी की, फिर उसके भी बेटा हुआ और वो पत्नी भी, दोनों बड़े हुए। बड़े बेटे की शादी कर दी। शादी करने के बाद पिताजी स्वर्गवास चले गए। और महाराज बहुरानी आई। अब बहुरानी आई तो महाराज वो थोड़ा दिन हुए और वो देवर बीमार हो गया। और देवर बीमार हुआ, और बीमार होने के बाद खूब इलाज कराया, ठीक नहीं हो रहा। तो वो पत्नी, वो बड़े भाई की पत्नी बड़े भाई से कहती तू इलाज मत कराओ। क्यों? बोले वो मर जाए तो बटेगा ही नहीं, अपने छोरो खाएगा। आ रही समझ में? बोले राधे राधे। बोले इसका इतना इलाज मत कराओ, अगर ये चला गया तो ये जो सारी संपत्ति है इसके 2 हिस्से नहीं होंगे, सारे का सारा हिस्सा हमें मिल जाएगा। वो डॉक्टर के पास गए। बोले बात तो बहुत अच्छी की। तो डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर से कहता डॉक्टर साहब ऐसा करो, आप इलाज की दवाई में तो थोड़ा जहर दो, और ऐसा जहर दो जो धीरे धीरे मर जाए, बचे ही नहीं। डॉक्टर ने दवाई लिख दी, और दवाई लिख दी, रोज थोड़ी थोड़ी दवाई देते गए। और एक दिन भाई कुछ समय बाद महाराज उन दोनों जने के बेटा हुआ। वो बेटा महाराज बड़ा खूब पटाखा बजाया, ढोल बजाया, नगाड़ा, खूब जुलूस मारा। और थोड़ा दिन बाद बड़ा हुआ, स्कूल गया, शादी कर दी। शादी करने के बाद आनंदमय जीवन चल रहा था। एक दिन वो बेटा बीमार हुआ, और बीमार हुआ, इलाज करवाया, इतना इलाज करवाया, इतने अस्पताल बदले, इतने बदले, इतने बदले कि अपनी संपत्ति की आधी संपत्ति समाप्त चली गई। भाई ने छोरा का नाम बेटे ने के बेटा मैंने तेरे लिए तेरे इलाज में क्या कमी रख ली जो तू ठीक नहीं हो रहा है। वो बेटा हंस के कहता है कौन बेटा और कौन पिता, तू मुझे याद कर, मैं तेरा भाई हूँ और तूने मेरा हक खाया था, मैं मेरा हक लेने आया हूँ और मेरा हक आज पूरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। उसी समय वो चला गया। जब गया उससे पहले वो बाप पूछता है ठीक है कि मेरी गलती, मेरी पत्नी की गलती, पर जिससे तेरी शादी हुई उसकी क्या गलती थी? जिससे तेरी शादी हुई उसकी क्या गलती थी? ये कहता है अरे तुम दोनों ने जहर दिया, पर जहर लिखने वाला डॉक्टर यही थी। जो कर्म किया है छाने छाने लिखोड़ा है पाने पाने। कर्म जान के करो या अनजान में करो, पाप का फल भोगना पड़ेगा, चाहे जान के किया चाहे। महाराज आप अग्नि में हाथ डालोगे जलेगा नहीं जलेगा?
चाहे जान के जाएगा अग्नि में तो भी जलेगा, चाहे अनजाने में जाएगा तो भी जलेगा। पाप महाराज जो किया है उसका फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ना फल का भरोसा है ना क्षण का भरोसा है, समय रहते ही उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। और समय रहते प्रायश्चित कर लिया तो बच जाएंगे, तो महाराज फिर तो जाना पड़ेगा। राधे राधे। यहाँ कहा है जो बेईमानी करता है उस बेईमानी के धन में कलयुग का वास होगा और वो धन मिटा देगा, सर्वनाश कर देगा। एक राजा था, बीमार हुआ उस राजा ने अपने वेदों को बुलाया। वेदों ने कहा आप ठीक नहीं हो। बोले फिर क्या करें? बोले कोड़ी इकट्ठा करो, कोड़ी को पीसो और उसको शरीर पे लगाओ। अब एक सेठ था, उस सेठ की पत्नी ने कह दिया ऐसा करो बाजार में जितनी कोड़ियां सब खरीद लो। तो सारी कोड़ी अपना सारा धन दे दिया और बाजार की सारी कोड़ी घर में खजाने में। अब महाराज सैनिक आए बाजार में, हर दुकान पे पूछा कोड़ी चाहिए और कोड़ी चाहिए, पूछा कोड़ी नहीं मिल रही। किसी ने कह दिया वो जो सेठ है ना उसके घर में रखी है। सेठ के पास जाकर सैनिकों से कहा भैया तेरे यहाँ कोड़ी रखी, ला निकाल। सेठ ने कहा मेरे पैसे की मैं नहीं दूंगा, और जैसे ही कहा मैं नहीं दूंगा सैनिकों ने कहा भाई इसको कारागार में डाल दो और सारे छीन लो। वो रोने लगा भैया कोई बात नहीं मैं दे रहा हूँ। और वो घर में गया, थाली में भर के कोड़ी लाया, ध्यान देना। और कोड़ी लाकर जैसे ही दी और जैसे ही महाराज दी झोली में डालने लगा, उन कोड़ी को सबको देखा, हाथ से निकाला, फिर डाला, फिर भर के लाया, फिर बिना, फिर डाला, फिर भर के लाया, फिर झोली में डाला। झोली भरने लगी, वो सैनिक कह रहे हैं झोली ले जा, भर के ले आ, तू देख क्या रहा है? वो सेठ कहता है मैं इस कोड़ी में एक ऐसी कोड़ी ढूंढ रहा हूँ, वो कौन सी कोड़ी आ गई तो मेरी सारी कोड़ियों को लेके जा रही है। जब अस्पताल में पैसा लगे ना तो उस कोड़ी को ढूंढना कि कौन सी कोड़ी आ गई जो अस्पताल में लेके जा रही है। जब 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 पुलिस में जाए, जब गलत जगह जाए तो उस पैसे को भी ध्यान से देखा करो कि कहाँ को धन हमारा घर आ गया जो ये धन हमारा अस्पताल में जा रहे, कोर्ट में जा रहे। और कभी ठाकुर जी कृपा करे तो ठाकुर जी कृपा करे ये भागवत कथा सिर पे आए ना, भागवत कथा के पांडाल में बैठो तो भगवान से कहा करो प्रभु धन्य है तो ऐसो धन दियो, इसे अब भागवत कथा हो रही है, ऐसी कोड़ी हो। और भगवान दे तो ऐसी कोड़ी दीजिए जिसे भागवत हो जाए, मेरा भी बेड़ा पार हो जाए और मेरे मोहल्ले वालों का भी बेड़ा पार हो जाए। ऐसो मत दीजिए कि वहीं ले जाए। महाराज एक प्रार्थना किया करो। परीक्षित जी महाराज से कलयुग, परीक्षित जी ने कहा बेईमानी के धन में तेरा वास रहेगा और बेईमानी के धन में वास रहेगा। परीक्षित जी आज जरासंध का मुकुट पहन के आए थे, परीक्षित जी भूल गए कि मेरे सिर पे जो मुकुट है वो मुकुट जरासंध का है। उसी समय कलयुग उनकी बुद्धि में प्रवेश कर जाता है। जो राजा परीक्षित अपने नगर में अपने राज्य में चींटी को मारना भी पाप समझते थे, वो राजा आज शिकार खेलने में हरी इच्छा बलवान कई जीवों को मारा। ऋषि आश्रम में गए, शमीक ऋषि के गले में सर्प डाला और महाराज शंगी ऋषि ने शाप दिया जिस भी राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है आज से 7वें दिन उसे तक्षक नाग डसेगा और नाग के डसने से उसकी मृत्यु होगी। परीक्षित जी को शिष्यों को भेजा शमीक ऋषि ने और शिष्यों से कहा परीक्षित जी को चेता दो कि 7वें दिन मृत्यु होगी। बोलो राधे राधे। जैसे ही परीक्षित जी को पता लगा, परीक्षित जी महाराज ने अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय जी को दिया और परीक्षित जी गंगा के तट पर, बोलो राधे राधे जोर से। और गंगा के तट पे परीक्षित जी महाराज पूछते हैं, यहाँ भागवत का पहला स्कंद पूरा, दूसरे स्कंद का ये पहला मंत्र परीक्षित जी यहाँ उच्चारण करते हैं। श्री शुकुवार वार्यानेशते पृष्ठ कृतो लोकहितं आत्मनिसन्मतं पूषां शोक व्याधि भूयः। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, 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 आना पड़ेगा मोहन 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 आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा।
सांझे मत आज चपोरे मत आजे सांझे मत आज चपोरे मत आजे 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 उगती प्रभात लेवा मारे तोरिया ढोल मत लाजे नगाड़ा मत लाजे लाडू मत लाजे पीड़ा मत लाजे 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 थोड़े सारू पान लेवा मारे तोरिया पार्वती पति हर हर महादेव हर। आइए परीक्षित जी महाराज ने भगवान की स्तुति की, वंदना की और परीक्षित जी कह रहे प्रभु दुष्टते मोपी दया रहे तोपी कृष्ण तवास्मी न चास्मी परस्य। भगवान मैं दुष्ट हूँ, ऋषि का अपमान किया है, फिर भी मैं तेरा हूँ, तू मेरी रक्षा कर काल से। उसी समय महाराज भगवान से जब कहा, भगवान ने सुखदेव जी को प्रेरित किया। सुखदेव जी गंगा के तट पे आए हैं और सुखदेव जी श्री भागवत कथा महाराज परीक्षित जी को वर्णन करते हैं और महाराज परीक्षित जी बड़ा सुंदर स्तुति करते हैं गुरु जी की और कथा शुरू होती है। कथा में दक्ष महाराज की कथा सृष्टि का उद्गम सुनाते हैं और आकृति देवती प्रसूति की कथा वर्णन करते हैं और प्रसूति के 60 कन्या में सती माता सती की कथा वर्णन की। शिव जी ने मना किया, फिर भी सती यज्ञ में गई और यज्ञ में गई। इसके बाद मेरा शरीर का त्याग किया। अगला जन्म भोलेनाथ और माँ पार्वती का आप लोगों को पूजन करना है। उससे पहले थोड़ा सा एक प्रसंग है आजकल जो चल रहा है ना। देखो जब भोलेनाथ की बारात आई तो उसमें किसी के तो मुख है, किसी के मुख है नहीं, किसी के बहुत सारे हाथ हैं, किसी के हाथ है नहीं, किसी के आगे भी मुख है, किसी के पीछे भी मुख है, किसी के 10-10 मुख है, किसी के 20-20 मुख है। ऐसी जब बारात आई तो महाराज जब बारात को जिमाने का टाइम आया इंदौर वाले, अब देवता लोगों को तो पंगत में बिठा दिया। अब जिसके आगे भी मुंह है और जिसके पीछे भी मुंह है उससे पूछा भैया आपको कैसे जिमाए? बोले थारे दिखे नहीं, आगे भी पत्थर मिलने पाछे भी पत्थर मिलने। किसी के 10 सिर थे तो उससे कहा भैया आपको, बोले दिख ही नहीं रहे 10 पत्थर लगा। तो ऐसे ऐसे करके सब, और किसी के सिर ही नहीं था, किसी के सिर। उससे पूछा आपको कहीं करना है? बोले कहीं नहीं करना, बाल्टी ला भर के नहीं डायरेक्ट ही कुड़ो। इतनी भयंकर बारात। जब देवताओं से पूछा भाई हम नहीं सेवा कर सकते बारात की, हम नहीं जिमा सकते। और जैसे ही कहा भाई शादी किसने करा? नारद जी को पकड़ो। नारद जी से पूछा इनको कैसे जिमाए? किसने कहा जिमाने को इनके हाथ में दे दो कांटे वाली चम्मच, एक दे दो कटोरी, एक दे दो प्लेट और सारा भोजन एक पात्र में भर के रख दो और सबको छोड़ दो, सबको चरने दो सबको। और सब महाराज खाने लगे। और जब सब खाने लगे तो इंद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा कि सब लोग ये जो देवता हैं ये तो बैठ के खा रहे हैं तो इसको कहेंगे पंगत, क्या कहेंगे? और ये खड़े खड़े खा रहे, इनका क्या, इसका क्या नाम देंगे? ब्रह्मा जी ने कहा कलयुग में इसी को लोग बफेट कहेंगे। क्या कहेंगे? बोलो राधे राधे। आइए सीधा हम भोलेनाथ की बारात में चलें क्योंकि कल कथा इस कथा को विस्तार से करें। बाबूजी और हमारी माता जी आए और श्री शिव पार्वती जी के यहाँ जाए, पहले विवाह होगा मंगल। किस किस को चलना है बारात में? तो चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगर, भोले बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, भोले बाबा की
नगरी भोले बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी भोले बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी भागवत कथा के माध्यमों इस पवित्र प्रांगण में तिलावत परिवार के जो आयोजन है, ठाकुर जी की कृपाओं, शिव पार्वती भगवान की कृपाओं, मंगल जाति श्री शिव पार्वती के विवाह का आप दर्शन करें भाव पहले बाबूजी कन्यादान करेंगे, उसके बाद वरमाला होगी। सभी आइए हम द्वादश ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें तब तक भाव से, तब तक विवाह
कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभ नासाग्रे वरमक्तवर्कले वेणुकरे कंकण सर्वांगे हरिचंदनं सुललिता कंठे च मुक्तावली गोपा परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि वरवधू साक्षी सावधान्य सूर्य चंद्रमा साक्षी सावधान्य पृथ्वी आकाश साक्षी सावधान्य गाने बजाने वाले साक्षी सावधान्य मुख्य संलग्न पर्वते सावधान्य ऐसी शादी नहीं होती और बाकी जिसको आनंद लेना है वो अपने स्थान पर आनंद ले। सभी एक एक करके आ जाए भगवान के सामने पूजा करते जाए आरती के बाद जरूर कीर्तन सभी लोग खड़े हो जाएं। प्रशांत भैया भाभी आए हैं पीतलपुर से, वो मंच पे आ जाए। हमारी कल्पना भाभी जो आए हैं पीतलपुर से, वो मंच पे। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज
काशी मोहे काशी में विश्वनाथ विराज नंदो ब्रह्मचारी नित उत ध्यान महिमा अति भारी उज्जैनी महाकाल विराजे वतन हितकारी हो मारा भोला नित उत भस्म रघावत डम 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 रूप धावत महिमा अति भारी ओम जय शिव ओंकारा बोले हर बोले पार्वती का प्यारा बोले भूरी जटावा बोले ओढ़े मृग छाया रमावे सदा शिव बोले बोले महाकालेश्वर भगवान कर्पूर पार्वती पते हर हर महादेव पुष्प देने हरि ओम महाजलेन शीतलीकरणं आसुतोषं देवानि वन्दनं अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओम ओम जगनेन जगन्मयजन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यां सन्नाति हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ विचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतो सम्बाहुभ्यं धमदे जनयन्देव एकः ॐ गङ्गणपते नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ अग्निसुताय विद्महे बाकी फेंकेंगे नहीं, सभी आकर के चढ़ाएंगे भगवान के सामने। भगवान को अर्पण करना है, फेंकना नहीं है। पुष्प चढ़ाने के बाद परिक्रमा करना है। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। क्षमा याचना करना है भगवान से। आवाहनं न जानामि तवाचनं पूजां चैव न जानामि छिन्नदां श्रीमहेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्षस्व पार्वतीनाथ। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनात् मनसहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं चेत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीदनं दिकन्दरः करचरणं कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणं जं वा मानसं वा अपराधं विहितं वा सर्वं क्षमस्व। जय जय करुणाब्ध श्री महादेव शंभो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए शिव पार्वती की स्तुति करते हैं।
मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानि पतिं भवनं कराति अयगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरवन्दशिरोधरि राशिनि विश्वविलासिनि यशोदते परिवार वाले हैं ना, उनके लिए भी कथा है। आ रहा समझ में? तो परिवार वाले हैं और परिवार वाले सबको मिलके शिव पार्वती के गांव में गरबा कराना, क्योंकि अभी समय हो गया था तो लोगों की आरती हो गई। जो परिवार वाले हैं वो गरबा कराना, थोड़ी सी देर माता जी को गरबा बहुत पसंद है तो काली रे कल्याणी रे माँ, जहाँ जो वहाँ योग माया। तो काली रे कल्याणी रे माँ, जहाँ जो वहाँ योग माया। तो काली रे कल्याणी रे माँ, जहाँ जो वहाँ योग माया।
काली ने जय जय जो घर बोरा मेरे हरी काली ने जय 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 घर बोरा वाले हरी काली ने जय 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 घर बोरा मेरे झीना 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 थोड़ा गुलाल माई तेरी चोल रे हाल तेरा जीना जीना घोड़ा गुलाल मारी तेरी चोल रे झीना झीना थोड़ा गुलाल माई तेरी चोल रे हाल तेरा जीना 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 घोड़ा गुलाल मारी तेरी चोल रे जब जब मुझे पे उठा सवार